नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों पर। आज की पहली खबर, सांसद विधायकों के फोन का तुरंत जवाब देना होगा अधिकारियों को। बिहार सरकार ने सांसदों और विधायकों समेत जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के व्यवहार और प्रोटोकॉल को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभाग का अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी विधायक, सांसद और कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि आपको कॉल करता है तो आपको फटाफट से उसको जवाब देना है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि भागलपुर में चीनी मिल खुलने का रास्ता साफ हो गया। भागलपुर जिले में गन्ना किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पीरतई प्रखंड में चीनी मिल स्थापित करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। जिला प्रशासन ने चीनी मिल के लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। जमीन से संबंधित रिपोर्ट विकास विभाग को भेज दी है। अब विभाग की अनुमति मिलने के बाद चीनी मिल स्थापित करने की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि रात भर गर्दनी बाग में बैठे रहे सैकड़ों स्टूडेंट। शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग को लेकर पटना में गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 18 अगस्त से शुरू हुआ न्याय सत्याग्रह का आंदोलन आज भी जारी है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, STF की रडार पर सुपारी किलर 350 की लिस्ट तैयार। बिहार STF ने रुपये लेकर मारने वाले 350 से अधिक सुपारी किलरों की सूची तैयार कर ली है। इस साल जुलाई तक 30 से अधिक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अन्य बदमाशों को दबोचने के लिए उनकी गतिविधियों पर इकाई नजर रख रही है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, 10,000 रूपए का बिजली बिल 12 महीने में चुका सकेंगे। पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर में जाने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल को किस्त में चुकाने का मौका मिलेगा। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बकाया बिजली बिल को किस्त में चुकाने की समय सीमा तय की है। 10,000 रूपए तक का बकाया चुकाने के लिए 12 महीने का ऑप्शन मिलेगा। 10,000 से अधिक और 15,000 से कम राशि होने पर 18 महीने का समय मिलेगा। 15,000 से अधिक राशि होने पर 24 महीने की किस्त में भुगतान कराना होगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, 68 पुलिस अफसर और 128 जवान संभालेंगे मोर्चा। पटना में विधि व्यवस्था और मजबूत करने और आपराधिक वारदातों पर तुरंत एक्शन के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा खाका तैयार किया है। सेंट्रल SB ममता कल्याण ने शहर के प्रमुख स्थानों में 25 नए टाउन हाउस पोस्ट खोलने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, चिकन नेक की सुरक्षा पर शाह का फोकस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित SSB मुख्यालय रानीडंगा में सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने SSB की 19वीं वाहिनी मुख्यालय किशनगंज के ठाकुरगंज के आवासीय और गैर आवासीय भवनों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं पर 75 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार की 2 शिक्षिकाओं खुशबू और पुष्पा को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की 2 महिला शिक्षिकाओं का चयन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की सूची में गोपालगंज और बांका की शिक्षिकाओं को जगह मिली है। दोनों के चयन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार सरकार की शिक्षा लोन योजना को लेकर राजनीति शुरू हो गई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा है कि योजना पहले की तरह जारी है, बल्कि इसका दायरा और लाभ और बढ़ा दिया गया है। अब सामान्य रूप से 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन दिया जा रहा है, जबकि 168 महत्वपूर्ण संस्थाओं में पढ़ाई के लिए लोन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। इनमें 2 लाख रुपए तक का लोन बिहार शिक्षा वित्त निगम और 2 से 4 लाख रुपए तक का लोन बैंकों के सहयोग से उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, 2027 तक बिहार में चालू होंगे 13 नए एयरपोर्ट। केंद्र सरकार की मदद से सम्राट सरकार बिहार के छोटे छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। 2030 तक बिहार में 13 नए एयरपोर्ट काम करने लगेंगे। यहाँ से आपको दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए फ्लाइट मिलेगी। गोपालगंज और किशनगंज से फ्लाइट के लिए पटना या बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार से बेंगलुरु जाने वाले यात्री ध्यान दे, 1 सितंबर से चलेगी दानापुर SMVT एक्सप्रेस। दानापुर SMVT बेंगलुरु के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन अब 1 सितंबर से नियमित एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। ये सेवा बिहार और दक्षिण भारत के यात्रियों को आरा, बक्सर सहित कई स्टेशनों से नियमित यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार के पैक्स अध्यक्ष ध्यान दे, उर्वरक लाइसेंस रिन्यू कराने में अब
अब नहीं होगी तकनीकी डिग्री की बाध्यता। पैक्स अधीक्षकों के लिए उर्वरक लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 30 जुलाई 2018 से पहले वैध उर्वरक लाइसेंस या प्रमाण पत्र रखने वाले पैक्स अधीक्षकों को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए केमिस्ट्री ऑनर्स, एग्रीकल्चर ऑनर्स तथा तकनीकी प्रशिक्षण की अनिवार्यता से राहत दी गई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पटना में रिहायशी मकानों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर निगम सख्त। पटना के रिहायशी इलाकों में बड़ी संख्या में मकानों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। नगर निगम की जांच में ऐसे 26,745 मकानों की पहचान हुई है, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। नालंदा के बाजारों में चीनी तेल की कीमत में उछाल। नालंदा की शहरी और ग्रामीण बाजारों में रोजमर्रा की जरूरती खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक आए उछाल ने आम जनता की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। बीते 10 से 15 दिनों के भीतर खुदरा बाजारों में चीनी और खाद्य तेलों के दामों में तेजी देखी गई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। रणजी ट्रॉफी के लिए आज खिलाड़ियों का होगा फिटनेस टेस्ट। रणजी ट्रॉफी के आगामी क्षेत्र में एलिट ग्रुप की चुनौती के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारी शुरू कर दी है। आज सभी खिलाड़ियों को पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। महानंदपुर में लगेगा कन्फ्रेस्ड बायोगैस प्लांट। बिहार शरीफ से निकलने वाले कचरे को अब बोझ नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और आय का जरिया बनाया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन 10 एकड़ जमीन 25 वर्षों के लिए ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की सांकेतिक लीज दर पर उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। समस्तीपुर सावन की अंतिम सोमवारी के लिए प्रशासन तैयार। सावन की अंतिम सोमवारी पर समस्तीपुर शहर के थानेश्वर स्थान मंदिर में जलाभिषेक के लिए करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं हैं। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण व यातायात व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की है ताकि कांवरियों को परेशानी नहीं हो। अगली बड़ी खबर जानते हैं। 18 दिनों से आमरण अनशन के बाद पीएचडी धारकों का लोक भवन मार्च। पटना में 18 दिन से आमरण अनशन कर रहे पीएचडी डिग्री धारकों अपनी मांगों को लेकर लोक भवन मार्च पर निकले, जिन्हें पुलिस ने आर ब्लॉक पर रोक दिया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पटना से भागलपुर तक खतरे की घंटी। कम वर्षों के बाद भी बिहार की नदियां रौद्र रूप में। बिहार में कम बारिश के बावजूद गंगा, सोन, सरयू जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे पटना से भागलपुर तक कई जिलों में बाढ़ तक का खतरा बढ़ गया है। सिवान में सरयू खतरे के निशान के ऊपर है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। समस्तीपुर पूजा का प्रसाद खाने से 30 लोग बीमार। समस्तीपुर के उज्जैन गाँव में शुक्रवार रात प्रसाद खाने से 30 से अधिक लोग बीमार हो गए। आनंद फानन में इलाज के लिए बिथान और हसनपुर पीएसएचसी में भर्ती कराया गया। इसमें 10 बच्चे और 8 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी की स्थिति फिलहाल स्थित बताई जा रही है। घटना बिथान थाना क्षेत्र की है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल। जल्द सिपाही से इंस्पेक्टर तक होंगे बड़े बदलाव। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने एक जिले में अधिकतम 5 वर्ष और एक रेंज या पुलिस इकाई में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मियों की सूची तलब की है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। ड्रोन से अफीम के खेतों पर बिहार पुलिस की नजर। बिहार पुलिस ने शराब के साथ गांजा, अफीम, चरस और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। भारत नेपाल सीमा और पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। यूपी के बाद बिहार में टीवी के सबसे ज्यादा मरीज। बिहार में इस साल जून तक 1,14,000 से अधिक नए टीवी मरीज मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे सर्वाधिक वाला राज्य है। इनमें 21,550 मरीजों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे, जबकि राज्य में उपचार की सफलता दर 88% तक पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। अरवल में अवैध बालू के बड़े भंडार पर EOW की कार्रवाई। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने अरवल में अवैध बालू भंडार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कोरियम बालू घाट से करीब 1,32,000 घन मीटर अवैध बालू जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1,63,00,000 रुपए बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार की विकास रफ्तार को और तेज करने पर जोर। बिहार SDG कॉनक्लेव 2026 के समापन क्षेत्र में राज्य के विकास को नई दिशा देने पर मंथन हुआ है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि संसाधनों के उपयोग को रोककर विकास के क्षेत्र में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। भागलपुर ज्वेलरी चोरी मामले में 2 आरोपी अरेस्ट। कहलगांव पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, 22,500 रुपए नगद और चोरी के पैसों से खरीदे गए 2 मोबाइल फोन, जिनमें एक iPhone भी शामिल है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार में 500
526 बालू काटों की नीलामी अटकी, सरकार ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। बिहार में 526 बालू काटों की नीलामी प्रक्रिया धीमी होने पर खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। 15 अक्टूबर से बालू खनन प्रक्रिया फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जिससे बाजार में बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमत स्थिर रहेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मैथपुरा में 22-23 अगस्त को मैराथन और खेल प्रतियोगिताएं। मैथपुरा जिला कांग्रेस कमेटी 22 और 23 अगस्त को छात्रों की गूंज अभियान के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव उपस्थित रहेंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मुजफ्फरपुर में घर में बनाते थे नकली विदेशी शराब, एक युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने नकली विदेशी शराब बनाने और बाजार में असली बताकर बेचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जैतपुरा थाना क्षेत्र ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया है। पटना में पीएचडी होल्डर्स का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी। पटना में 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर आज लोक भवन मार्च पर निकले। वीर कुंवर सिंह पार्क के पास आर ब्लॉक चौराहे पर प्रदर्शनकारी जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के नगर निकायों में फेरबदल की तैयारी। बिहार के नगर निकायों में 3 साल से अधिक समय से एक ही डेस्क पर कार्यरत कर्मचारियों का अब स्थानांतरण किया जाएगा। ये निर्णय पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लिया गया है। भागलपुर के पीरपैंती में 100 एकड़ में खुलेगी नई चीनी मिल। भागलपुर के पीरपैंती में 100 एकड़ में नई चीनी मिल स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी। जिला प्रशासन ने जमीन की रिपोर्ट ईख विकास विभाग को भेजी है, जिससे हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिहार में पहली बार एआई से होगा खरीफ फसल सर्वे। बिहार कृषि विभाग ने खरीफ फसल के सटीक आकलन और धोखाधड़ी रोकने के लिए पहली बार एआई आधारित ऐप से सर्वे शुरू किया है। मुजफ्फरपुर में 9,34,000 प्लाटों का एक माह में सर्वे कर किसानों का पंजीकरण भी किया जाएगा। औरंगाबाद में फर्जी आदेश से छुड़ाया हाईवा। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र में खनन विभाग द्वारा जब्त किए गए 18 चक्का हाईवा को फर्जी विमुक्ति आदेश के आधार पर छुड़ाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में वाहन मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। जमुई में इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। जमुई शहर के सर्किट हाउस के पास शनिवार दोपहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नालंदा नर्सिंग स्टूडेंट्स का हंगामा, कॉलेज में तोड़फोड़। नालंदा के गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में शनिवार को भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी, पढ़ाई न होने और अवैध रूप से मोटी फीस वसूलने के गंभीर आरोपों को लेकर नर्सिंग और फिजियोथेरेपी के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर बवाल काटा। मुख्यमंत्री की वित्त मंत्री व विदेश मंत्री से मुलाकात। बिहार के लिए की गई केंद्रीय घोषणाएं और लंबित परियोजनाएं जल्द पूरी होंगी। राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय वित्तीय मदद भी मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। पटना हाईकोर्ट का फैसला, नियमावली में संशोधन की सलाह। पटना हाईकोर्ट ने दिव्यांग आश्रितों के हक में एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन काल में ही अपने दिव्यांग आश्रित बच्चे का नाम पेंशन भुगतान आदेश में शामिल करा सकते हैं। निगम के खजाने में 50 करोड़, फिर भी विकास ठप। मुजफ्फरपुर नगर निगम के खजाने में 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होने के बावजूद शहर में विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त होने का मुद्दा शनिवार को बोर्ड की बैठक में जोरदार तरीके से उठा। जर्जर सड़कें, टूटे स्लैब, खराब स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। नाराज पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बहिष्कार का नारा लगाया। बैठक कक्ष में ही जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। बेगूसराय में हथियार का प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। बेगूसराय में सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन और रील बनाकर वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य मामले में नामजद समेत 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
खाद्य पदार्थों की कीमतों में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी। समस्तीपुर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक आए उछाल ने आम जनता की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। खुदरा बाजार में चीनी और खाद्य तेलों के दाम तेजी से बढ़े हैं। 26 जुलाई को दर्ज सरकारी खुदरा मूल्य के अनुसार चीनी 45 रुपए किलो थी, जो अब 66 रुपए प्रति किलो है। गयाजी 15 दिन में 18 रुपए महंगी हुई चीनी। गयाजी में खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक आए उछाल ने आम जनता की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। राशन दुकान से लेकर सब्जी मंडी तक हर चीज के दाम में तेजी देखी जा रही है। खुदरा बाजार में चीनी और खाद्य तेलों के दाम तेजी से बढ़े हैं। पिछले 15 दिन में चीन की कीमत में 16 से 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ठाकुरगंज पुलिस ने आरोपी को कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र से पकड़ा है। किसान रजिस्ट्री में कटिहार राज्य में दूसरे स्थान पर। कटिहार में 21 अगस्त 2026 को जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में खरीफ फसल की बुवाई, किसान रजिस्ट्री की प्रगति, उर्वरक की उपलब्धता और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। सहरसा में 18 दिन में सिर्फ 5 रजिस्ट्रेशन। सहरसा में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पेपरलेस किए जाने के बाद खरीद बिक्री प्रभावित हुई है। बिहार दस्तावेज नवीस संघ के आह्वान पर दस्तावेज नवीस 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसका सीधा असर जिला निबंधन कार्यालय के कामकाज पर पड़ा है। मुजफ्फरपुर में फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए मेगा ड्राइव। मुजफ्फरपुर में फरार और वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। एसएसपी के निर्देश पर जिले के सभी अनुमंडलों में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने कुल 199 आरोपितों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय बेहट मिडिल स्कूल के 350 स्टूडेंट्स बनेंगे साइबर सुपर हीरो। बेगूसराय के बेहट मिडिल स्कूल के क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सुरक्षा एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। वर्कशॉप का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, सजग और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाना था। बिहार में फर्जी स्टैंप के धंधे का खुलासा। मुजफ्फरपुर में 3 गिरफ्तार। बिहार में फर्जी स्टैंप टिकट के कारोबार का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर में फर्जी जुडिशियल स्टैंप बेचने में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक फरार है। छापेमारी कर एक लैपटॉप, बड़ी संख्या में फर्जी जुडिशियल स्टैंप, वेलफेयर टिकट ऑफ कोर्ट फीस की टिकट जब्त किए गए। बिहार में कॉलेज शिक्षकों के लिए 2 नए प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। सूबे में विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 2 नए केंद्र खुलेंगे। बिहार ने 2 नए केंद्रों के लिए केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र से नए केंद्रों के लिए बिहार को आश्वासन मिला है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद दरभंगा और पूर्णिया में ये केंद्र खुल सकते हैं। ये थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।